10/6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x. So this is the question. हाँ, अब ये क्वेश्चन में बाकी सब क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि अभी तक जितने भी 5 क्वेश्चन किए उसमें ब्रैकेट के बाहर या तो साइन था या तो कॉस था, साइन इन्वर्स था या तो कॉस इन्वर्स। यहाँ पे क्या है बेटा, कोसेक इन्वर्स है। अब अपने पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जो हम लोग अंदर लगा सकते हैं। कॉसेक ए प्लस बी कॉसेक ए माइनस बी का फॉर्मूला है क्या? नहीं। तो एक कॉसेक को हटा के साइन करना पड़ेगा। तो याद करो, एक फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था लास्ट टाइम कि अगर कहीं पे कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स है और आप इस कॉसेक को साइन इन्वर्स बनाना चाहते हो तो ये एक्स का क्या हो जाता है, 1/x, मतलब उल्टा हो जाता है वो। x/1 का क्या बन जाता है, 1/x। याद है फॉर्मूला पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। तो एक कॉसेक इन्वर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, देख साइन इन्वर्स कर रहा हूँ, तो अंदर जो भी है वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होएगा तो क्या बनेगा, देख 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x डिवाइडेड बाय 10। अब इसको दोनों में बांट दो, y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 6 sin 2 raised to x बाय 10 माइनस 8 cos 2 raised to x बाय 10। यहाँ तक समझा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको अलग इसको अलग, ये कैंसिल मत करना वरना ये अपॉन के नीचे वाली नंबर को चेंज कर दो। क्या ये 2 से कटेगा, 5 नहीं 5 ही रहेगा, चलेगा, कैंसिल कर सकते, करना है तो कर दो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, नीचे अभी भी सेम ही है ना, चलेगा। क्या हो जाए देखिए, y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ, ये साइन 2 raised to x को ऐसे ही रहने दे, यहाँ पर क्या आ गया 3/5 माइनस कॉस 2 raised to x को ऐसे रहने दे, यहाँ पर क्या आ गया 4/5। चेक करो ज़रा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या। नीचे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, कैंसिल होएगा, 1 आएगा। क्या करेंगे, एक को साइन एक को कॉस। अब बाहर साइन है तो अंदर भी साइन का फॉर्मूला लाएंगे, तो साइन लाने के लिए एक साइन है तो दूसरा कॉस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पुट cos alpha is equals to 3/5 and sin alpha is equals to 4/5, where sin square alpha plus cos square alpha, sin square alpha 16/25, cos square alpha 9/25, 25/25 is equals to 1, and sin alpha by cos alpha 4/5/3/5, क्या कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/3 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। समझा। अब देख y क्या बनेगा फिर, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 raised to x, ये 3/5 की जगह क्या रखेंगे, cos अल्फ़ा माइनस cos 2 raised to x, 4/5 की जगह साइन अल्फ़ा। कैसा दिख रहा है ये, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, किसका फॉर्मूला है, साइन a माइनस b। a कौन है बेटा, 2 raised to x, और b कौन है, अल्फ़ा। इसको साइन और साइन इनवर्स कटेगा, क्या आएगा, 2 raised to x माइनस अल्फ़ा, या अल्फ़ा की जगह वैल्यू रखो 2 raised to x माइनस अल्फ़ा की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x इंटू log 2, इसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर आ रहा है 2 raised to x इंटू log 2, ये हमारा आंसर है। समझा अच्छे से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो। तो आपने जैसे कि देखा सब ज़्यादातर एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें थे। अभी हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 हो गया ना, अभी क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन हैं। अब ये जो 12 क्वेश्चन है ना बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है बोल,
तो उसके लिए मैं पहले आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। ज़रा यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान से देखो। सब्स्टिट्यूशन याद दिलाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूँ। अपने पास sin 2θ का फॉर्मूला है, क्या है बोल? 2 sin θ। एक फार्मूला और है इसका जो आप भूल चुके हैं, मुझे पता है, tan वाला। एक फार्मूला और है इसका, कौन सा? tan वाला। क्या है फार्मूला सर? 2 tan θ बाय 1 + tan स्क्वायर θ। ये sin 2θ के फॉर्मूले, ठीक है। आगे देख, cos 2θ के अपने पास 4 फॉर्मूले। पहला है cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। दूसरा है 2 cos स्क्वायर θ माइनस 1। नेक्स्ट 1 - 2 sin स्क्वायर θ। और एक आखिरी फॉर्मूला भी है, cos 2θ = 1 - tan स्क्वायर θ अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ। ये sin 2θ का फॉर्मूला, एक cos 2θ का फॉर्मूला। और फिर tan 2θ का फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? tan होता है sin बाय cos, तो ये sin को ये cos से डिवाइड कर दो तो tan 2θ मिल जाएगा ना। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 1 + tan स्क्वायर θ, 1 + tan स्क्वायर θ कैंसिल, क्या बच रहा है बोल? 2 tan θ डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर θ। करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, we have formula sin square theta plus cos square theta is equals to 1। करेक्ट है। that's why we can write down sin square theta की यहाँ पर 1 - cos square theta, या फिर cos square theta की यहाँ पर 1 - sin square theta। cos उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, या फिर sin उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर sin 3θ एंड cos 3θ है। sin 3θ के लिए क्या रखते हैं? 3 43। यहाँ पर sin θ आएगा और यहाँ पर भी sin θ आएगा। और cos 43 3, यहाँ पर cos θ आएगा और यहाँ पर भी cos θ आएगा। करेक्ट। वो जो दो स्पेशल फॉर्मूले पढ़ाए थे, 1 + cos 2θ और 1 - cos 2θ, याद है? 1 + cos 2θ क्या होता है? 2 cos स्क्वायर θ, 1 - sin 2θ। ये कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो हमको ऑलरेडी पता है। आप ज़रा ध्यान से सुनो। आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें आपने देखा कि अंडर रूट में, कहाँ बेटा? अंडर रूट में 1 - x² आ गया। क्या आ गया बोल? 1 - x²। तो अब आप यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ज़रा ध्यान से देखना। आप ऐसे केस में x की जगह पर या तो sin θ रख सकते हो, या फिर x की जगह पर cos θ रख सकते हो। सर आपको कैसे पता चल गया? मुझे नहीं पता चला है, फॉर्मूले से पता चला है। अगर मैं x को sin मान लेता अगर, तो ये sin स्क्वायर θ हो जाता। 1 - sin स्क्वायर θ का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर θ। 1 - sin स्क्वायर θ का फॉर्मूला cos स्क्वायर θ। इधर cos स्क्वायर आता, स्क्वायर से रूट कट के cos मिलता, सिंप्लीफाई हो जाता। या फिर इधर cos स्क्वायर θ रख दो, 1 - cos स्क्वायर θ sin स्क्वायर θ, स्क्वायर से रूट कट है। तो अगर मुझे ब्रैकेट में 1 - x² दिख रहा है, आई कैन ईदर पुट x = sin θ और आई कैन पुट x = cos θ। मानते हो? सही सही। दूसरा, अगर मुझे ये दिख रहा है कि ऊपर 2x है और नीचे 1 + x² है, या फिर ऊपर 1 - x² है, नीचे 1 + x² है, या फिर ऊपर 2x है और नीचे 1 - x² है। अब तक तो आपको समझ में जाना चाहिए। क्या रखेंगे x के यहाँ पर? tan θ। क्या रखेंगे x के यहाँ पर बोल? tan θ। क्या ही हो जाएगा x के यहाँ पर tan θ रखने से? देख, अगर यहाँ tan θ रखते हो तो 2 tan θ / 1 + tan स्क्वायर θ किसका फॉर्मूला बन जाता है? sin 2θ का। अगर यहाँ पे tan θ रखते हो 1 - tan स्क्वायर θ / 1 + tan स्क्वायर θ किसका फॉर्मूला बन जाता है? cos 2θ का। अगर यहाँ पे tan θ रखते हो 2 tan θ / 1 - tan स्क्वायर θ किसका फॉर्मूला बन जाता है? tan 2θ। ये फॉर्मूला इधर काम आया, दिख रहा है? ये और ये फॉर्मूला इधर काम आया। अब बताओ, ये सब रट्टा मारने की चीज़ है क्या? कॉमन सेंस की बातें हो। आपको फॉर्मूला पता है तो सब्स्टिट्यूशन आपको अपने आप समझ में आएगा। फॉर्मूला पता है तो सब्स्टिट्यूशन अपने आप समझेगा। क्या बोल रहे समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट वन, इसकी तरफ आते हैं। अगर मुझे कहीं पर ऐसा दिख रहा है, ज़रा ध्यान से देखना,
3x माइनस 4x क्यूब। दिख गया कुछ? 3 43। क्या रखोगे एक्स की जगह? साइन थीटा, सॉरी, एक्स का क्या रखोगे? साइन थीटा। तो ये अपने आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मिलेगा। और अगर कहीं मुझे ये दिखता है 4x क्यूब माइनस 3x 43 3 किस में आता है? कॉस 3 थीटा में। तो क्या रखोगे इधर एक्स के यहाँ पर? कॉस 3 थीटा। समझ में आ रहा है? ये किसका हो गया? इसका हो गया। समझा अच्छे से? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बेटा। अगर मुझे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा दिख रहा है, आप क्या करोगे? बोल। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या करोगे? बोलो। 10 लगाओगे इधर? नहीं, 10 में स्क्वायर होता है, दिख रहा है? 10 में स्क्वायर होता है। हाँ, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला मेरे पास, 1 माइनस कॉस का भी फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैं इधर एक्स की जगह क्या रख दूंगा? कॉस। एक्स की जगह क्या पुट करूँगा? बोल, कॉस। ये जैसे इधर कॉस रखा, या कॉस रखो या कॉस 2 थीटा रखो, दोनों रख सकते हो। 2 थीटा भी रख सकते हो, चलेगा। जैसे यहाँ पर 2 थीटा रखा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या, कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले 2 फॉर्मूले बन जाएंगे ना, ये वाले। चाहे 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स हो, या उसका उल्टा बदल से क्यों ना हो, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स हो, या ये रूट के अंदर हो तो भी चलेगा, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, या फिर ऐसा रूट में 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। इन सब की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? बोल, एक्स की जगह पर, बोलो, एक्स की जगह पर कॉस 2 थीटा। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिसको टीचर्स बोलते हैं रट्टा मार। मैं बोलता हूँ रट्टा मारने की क्या ही ज़रूरत है, वो फॉर्मूले हमको 11 से याद है ना। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x नहीं देखने का, साइन कॉस tan रख के देखने का कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? जो फॉर्मूला बनता रहेगा वो पुट कर देने का। साइन से फॉर्मूला बन रहा है, साइन पुट कर दो। कॉस से फॉर्मूला बन रहा है, कॉस पुट कर दो। साइन और कॉस से फॉर्मूला नहीं बन रहा है, tan से बन रहा है, tan पुट कर दो। मैंने पहले आपको ये फॉर्मूला बनाया, पढ़ाया, उसके बाद ये दिखा तो तुम खुद बोले थे ना सर ये रख दो वो रख दो, बोले थे कि नहीं? इतना आसान होता है ये फॉर्मूला। आपको बाय हार्ट होना चाहिए, थरोली एकदम, ऐसा नहीं, थरोली फट से आना चाहिए आंसर। साइन 2 थीटा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट ऐसा पता होना चाहिए। वो 2 नहीं, ऊपर माइनस ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, फटाक से आंसर आना चाहिए। ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होना चाहिए एकदम थरोली। समझ में आ रहा अच्छे से? तो आप ये सब्स्टिट्यूशन खुद ब खुद कर सकते हो, यू डोंट नीड टू मग इट अप। आप इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। क्या बोला समझ में आ रहा अच्छे से? मैंने यहाँ पर देखा 1 माइनस एक्स है, साइन रख रहा हो तो फॉर्मूला बन जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस रख रहा हो तो भी फॉर्मूला बन जा रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं दोनों रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इवन tan भी रख सकता हूँ मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला होता है। लेकिन सेक ला के क्या करोगे? ज़्यादातर साइन और कॉस में ही हम लोग डील करते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से? इधर देख, इधर पे मैं साइन रखता हूँ 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं। कॉस रखता हूँ 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं। जैसे ही tan रखता हूँ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। मतलब इधर tan रखा जाएगा, सेम इधर भी, सेम इधर भी। 3 43 देख के मैंने चुपचाप साइन रख दिया, 43 3 देख के चुपचाप कॉस रख दिया। 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, तो समथिंग की जगह मैंने क्या रख दिया? कॉस 2 थीटा, क्योंकि मेरे पास वो 2 फॉर्मूले। सब्स्टिट्यूशन समझा अच्छे से? अब इसी सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर, इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 9 बेस है। अब उसमें बच्चे पूछते हैं सर आप कभी x की जगह ये रख दे रहे हो, कभी x की जगह वो रख दे रहे हो, कभी x, मुझे कैसे पता चलेगा x की जगह पर क्या रखना है? कैसे पता चलेगा? समझा? कैसे पता चलेगा? समझा? ऐसे पता चलेगा। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा रैंडमली कहीं भी कुछ भी पुट करूँगा क्या? नहीं। दिस इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग मी आउट कि x की जगह मुझे क्या रखना है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करूँगा। ना लिसन टू मी वेरी केयरफुली, x की जगह पे फंक्शन भी हो सकता है, इट माइट बी फंक्शन ऑल्सो। मतलब समझा नहीं सर? इधर देख, ध्यान से देखा, अब इधर x नहीं, देख यहाँ पे क्या है? फंक्शन है, इधर फंक्शन है, तो ये फंक्शन को थोड़ी देर के लिए x मान ले, तो सेम ऐसा बन गया ना। ये क्या रखते हैं उस केस में? tan थीटा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं e रेज़ टू x यहाँ पर tan थीटा रख दूँ अगर,
अगर ई रेस टू एक्स की जगह पर मैं टेन थीटा रख दूँ तो ये 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है वो। अब ये सब भी लिखाते बैठू क्या मैं, वो अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा अच्छे से। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा इसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिखो, उसके बाद ये लिख के लो, और जिनको ये फॉर्मूलेज नहीं आते एक ही जगह पे एक साथ आपके पास मौजूद है, लिख के ले लो फटाफट, ठीक है। डू इट फास्ट। बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ, फंक्शन को नाम दे दिया y, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर। बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर ना साइन ना कॉस ना टेन कुछ नहीं, तो क्या ही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कुछ लगा सकता हूँ क्या, नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अगर बाहर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ये सब था, तो अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे ना। इधर अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है क्या, तो आप यहाँ क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आपको ये एक्स को सब्स्टिट्यूट करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना ही पड़ेगा। तो अब ये कैसा दिख रहा है, 1 - x स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर, टेन रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब ऊपर 1 - tan स्क्वायर थीटा आएगा और नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी देखिए ना, ठीक है। तो कैसा करने का, इसको देख ज़रा ध्यान से देख। पुट, ये जो x है इसकी जगह पर पुट करेंगे बेटा tan थीटा, x की जगह पर क्या पुट करेंगे बोल, tan थीटा पुट करेंगे। और बाजू में थीटा की वैल्यू भी निकाल लेने का, क्योंकि वो आगे लगेगी, बाजू में थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी देख, tan इनवर्स ऑफ x। तो x की जगह मैंने tan थीटा रखा, जिसके से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ x। तो देखिए क्या बन जाएगा फिर, y = cos इनवर्स ऑफ 1 - x की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा, और यहाँ तो x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, 1 + x की जगह पर tan थीटा, यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा, स्क्वायर। अभी किसका फॉर्मूला बन चुका है बोल, cos 2 थीटा, तो हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। सही है, बाजू में रीज़न दे देने का कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देख, जो पहले नहीं सॉल्व होता हुआ दिख रहा था वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है। cos और cos इनवर्स हट गया, क्या बचा, y = 2 थीटा। सही है, थीटा हमने अपनी तरफ से लेकर आए थे ना, तो उसको रीसब्स्टिट्यूट करो। तो थीटा की वैल्यू क्या है देख, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये बन जाएगा y = 2 × tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर। याद है ना, tan इनवर्स ऑफ x का क्या डेरिवेटिव था, 1/1 + x स्क्वायर। ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2/1 + x स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये सब का 6 फॉर्मूला दिया था, याद है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, बोलो मत वो सब। टेन इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव था, 1/1 + x स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया, समझा अच्छे से, कितनी आसानी से हो गया देखिए। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। दूसरा देखेंगे सब लोग, लेट y = क्या है बेटा देख, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x स्क्वायर। बोलो क्या दिख रहा है इधर, 2x 1 - x स्क्वायर, क्या रखोगे, tan थीटा। देखो मैं नहीं रख रहा, आप लोग ही बता रहे, क्या करेंगे इधर, पुट x = tan थीटा, यहाँ से थीटा अलग करो, क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x। ये इधर आ जाएगा ना, tan इधर आके tan इनवर्स बन जाएगा। ये क्या बनेगा देख, y = tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला ये, tan 2 थीटा का। सो दिस इज़ दी फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा, यहाँ पे लिख लेना फॉर्मूला, ठीक है। tan और tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया बेटा, 2 थीटा, 2 को ऐसे रहने, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan inverse x square into 1 by 1 plus x square. So finally the answer is dy by dx is equals to 2 by 1 plus x square. समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3. y इज इक्वल्स टू, बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या रखेंगे बोल, फिर से tan आएगा. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रखोगे, 10. पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा. दिस विल बिकम y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x. y बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, किसका फॉर्मूला ये, कॉस 2 थीटा का. अब बाहर साइन अंदर कॉस है, क्या आएगा बोल, पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला याद है ना. ये जगह पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. फॉर्मूला याद है ना बेटा, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस एक्स. थीटा की जगह उसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो. y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2. थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, 2 ऐसी रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू, बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट क्या रखेंगे बोल, ये देख, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या रख सकते हैं x यहाँ पर, या तो साइन या फिर कॉस, दोनों रख के सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. तो पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. बोल थीटा क्या आ जाएगा फिर, साइन इनवर्स ऑफ x. क्या बनेगा ये, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 x का क्या आएगा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस, फिर से एक्स वाई के यहाँ पर बोल, नहीं x के यहाँ पर साइन है ना, तो एक्स वाई के यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा. तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा. ये स्क्वायर और रूट, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का. साइन और साइन इनवर्स हट गया, क्या बच गया, 2 थीटा. थीटा की जगह उसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स. क्या गया वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का रिलेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. याद है, ये 2 से ये 1 मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या होता अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा रखते, इधर कॉस इनवर्स आता, यहाँ पे कॉस आता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कट्टा, 2 साइन थीटा साइन थीटा, ये आ जाता. तो क्या बन जाता वो, 2 साइन स्क्वायर थीटा. फिर आगे क्या करते, समझ रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा रखा. ठीक है, चल आगे देखेंगे अभी सब लोग. नहीं सॉरी, इधर कॉस रहता ना, आई एम सॉरी. जब यहाँ कॉस रखते तो इधर कॉस आता, यहाँ भी कॉस आता, वो साइन बन जाता. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से यही बनता है, आता आंसर सेम. सॉरी, समझा अच्छे से. ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन. पांचवा क्वेश्चन देखो, लेट y इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब्स. दिख गया साफ साफ, क्या दिख रहा है, 3 और 43 दिख रहा है ना. क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. 3 थीटा नहीं, उसका तो फॉर्मूला बन रहा है, वो थीटा ही रखना. यहाँ से थीटा अकेला करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x. क्या बनेगा, देखिए y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 x. क्या आएगा, साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यूब थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा रखा, क्यूब था इसीलिए उस पर क्यूब लगा दिया। अब ये किसका फॉर्मूला है बोलो, 343 किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा, अंदर कॉस बाहर कॉस अंदर साइन, क्या आएगा पाई बाई टू माइनस 3 थीटा, थीटा की जगह उसकी वैल्यू रखो पाई/2 माइनस 3 इंटू थीटा की वैल्यू, डिफ्रेंशिएटिंग dy/dx इज इक्वल टू पाई/2 का डेरिवेटिव 3ac, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√, फाइनली आंसर इज -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख, कॉस इनवर्स ऑफ e raised to x minus e raised to minus x डिवाइड बाय e raised to x plus e raised to minus x। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए e raised to x को x मान भी लूँ, चल मान लिया, e raised to x को क्या मान लिया x, तो ये हो गया x माइनस इसको क्या मानेंगे फिर, e raised to x को x मान रहे हो ना, e raised to minus x को क्या मानेंगे फिर, तो मुझे पहले तो ये e raised to minus x यहाँ से हटाना पड़ेगा पिक्चर से। तो मैं देख क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर मुझे होती हुई दिख रही है तो कर देंगे, e raised to x को ऐसे ही रहने दें, ये e raised to minus x है ना, नीचे जाएगा तो अच्छा सही है, सेम काम बात नीचे भी कर, तो ये भी नीचे चले गया, ये भी नीचे जाएगा, दिख रहा है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e raised to x इंटू e raised to x, e raised to x का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय e raised to x डिवाइड बाय e raised to x इंटू e raised to x, e raised to x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय e raised to x। कुछ दिखा? ऊपर e raised to x, नीचे e raised to x, कैंसिल। क्या बन जाए देखिए, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या आएगा अंदर बोल, e raised to x का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय e raised to x का स्क्वायर प्लस 1। आप दिखाइए x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1। सर अभी भी तो मसला है, अपने पास फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो रहा है। अभी क्या करूँ, तो अभी कर सकता हूँ ना, देख क्या कर सकता हूँ, इधर ध्यान से देख, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये पूरे में से माइनस बाहर ले ले, जब पूरे में से माइनस बाहर लोगे तो साइन उल्टी हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगा वो, तो ये e raised to x स्क्वायर माइनस 1 का क्या बन जाएगा 1 माइनस e raised to x स्क्वायर, सही है, डिवाइड बाय ये क्या बनेगा बोल 1 प्लस e raised to x स्क्वायर, जो वो जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसमें से माइनस निकाला, ऊपर वाले में से माइनस निकाला, नीचे वाले को कुछ किया क्या नहीं, सिर्फ यहाँ से ही माइनस निकला, इसमें से माइनस को बाहर निकाला, तो ये आया मेरे पास। आप दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या रखते एक्स की 10 ना, और यहाँ पर x नहीं है, क्या है यहाँ पर e raised to x है, तो उसकी क्या पुट करेंगे 10, तो पुट e raised to x की जगह पर 10 थीटा। चल यहाँ से बता थीटा कितना रहेगा बोल, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ e raised to x, क्या बनेगा देखो ये, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट माइनस 1 माइनस e raised to x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस e raised to x का, सॉरी e raised to x का क्या रख रहे हैं हम लोग tan थीटा ना, तो हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर, tan थीटा का स्क्वायर, सही है। अब बोलो एक किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस क्या बन गए cos 2 थीटा, सर बवाल हो गया इधर, cos और cos इनवर्स काट देंगे है ना, अब बचेगा -2 थीटा है ना, नहीं ये माइनस हटाना पड़ेगा वहाँ से, माइनस कहाँ जाएगा डायरेक्ट जाएगा, माइनस डायरेक्ट, ऐसा लाफा घुमा के मारे मुंडी घूम जाएगी, पूरी बात याद रखने का, आधी बात नहीं याद रखने का, बाद में बोलते आप ही तो बोले थे, मैं बोला था कॉस के एंगल में माइनस होता है तो डायरेक्ट जाता है,
मानती है? माने भाई साहब, कॉस के एंगल में माइनस होता है तो डायरेक्ट जाता है। ये वाले माइनस को हाथ लगाने की औकात भी नहीं है अपनी, वो पूरे कॉस को है। समझ में आ रहा अच्छे से? हाँ, ये 2 थीटा से पहले माइनस होता तो उसको डायरेक्ट बता देते, कॉस है वो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा अच्छे से? तो इस माइनस को किसी अलग तरीके से हटाना पड़ेगा। है ना अपने पास अलाइड एंगल? अलाइड एंगल है ना अपने पास, उसका यूज़ लेते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर देख, सब बोर्ड पर देखेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम, पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं। ऑल साइंस टीचर क्यूट सी, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है और नेगेटिव कहाँ पर होता है? नेगेटिव कहाँ पर होता है बोल? सेकंड में और थर्ड में। इधर पे 2 पाई रहता है ना, तो सॉरी, इधर पे पाई रहता है ना, तो सेकंड मतलब पाई माइनस थीटा और थर्ड मतलब पाई, तो या तो ये ले लो या तो वो ले लो, दोनों ले सकते हो। समझ में? पाई प्लस थीटा ले लो। क्या ले रहे हो बेटा? पाई। तो कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? ज़रा ध्यान से देख। कॉस पाई प्लस थीटा क्या रहेगा? पाई है ना, तो कॉस का कॉस, थीटा का थीटा, पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला इधर यूज होगा। माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? कॉस पाई प्लस थीटा रखो। यहाँ पर क्या बनेगा देख, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या आएगा? कॉस पाई प्लस थीटा। थीटा कौन है? 2 थीटा। अब दिखा कुछ जाएगा? क्या बचा? पाई प्लस 2 थीटा। थीटा की जगह उसकी वैल्यू रख, पाई प्लस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan इनवर्स ऑफ e raised to x. Now differentiate it. y का dy बाई डी एक्स, पाई का 0, 2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स ऑफ e raised to x, tan इनवर्स x का रेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कौन है इधर? e raised to x स्क्वायर। एक्स का e raised to x है, क्या करेंगे? उसी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो ये 0 को नहीं लिखा तो भी चलेगा। 2 इंटू 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2x। ई रेस टू एक्स का रेटिव ई रेस टू एक्स। तो फाइनली द आंसर विच वी आर गेटिंग इज 2 इंटू 1 इंटू ई रेस टू एक्स, 2 ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू 2x। माइनस में भी आ सकता है आंसर, चलेगा। माइनस में कैसे आता? अगर यहाँ पाई प्लस थीटा लेने की जगह पाई माइनस थीटा, वो भी तो माइनस कॉस थीटा ही होता है ना, तो यहाँ पर आता पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, माइनस 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 माइनस, वो भी चलेगा, डोंट वरी। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इज इक्वल्स टू, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 सी? cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 रेज़ टू x बाय 1 प्लस 9 रेज़ टू x। करेक्ट है। अब अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप ये 9 रेज़ टू x को x मान लोगे, अगर इसको x मानोगे तो ये कैसा दिखने लगेगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो एक्स यार क्या पुट करते थे हम लोग? कॉस 2 थीटा। स्क्वायर नहीं है ना, क्या रखते थे? कॉस 2 थीटा। इधर 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा, इधर 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा में 2 साइन स्क्वायर आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा में 2 कॉस स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर। अंदर टेन, बाहर कॉस, क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर इधर टेन या कॉट होता तब वो चीज़ चलती। इसको बोलते हैं एनालिसिस करना। कुछ समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है, जिसके लिए सबसे कम टाइम वेस्ट करना है। पता चला एनालिसिस में ही 10 मिनट लगा दिए, विद इन सेकेंड्स आपको उसको एनालाइज करना है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट एक्स समझ लूँ और उसकी जगह कॉस 2 थीटा रख दूँ, तो इधर 2 साइन स्क्वायर आएगा, इधर 2 कॉस स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर। बाहर कॉस इन्वर्स है, बाहर कॉस अंदर टेन, कौन सा ही फॉर्मूला लगा लोगे? हाँ, बाहर टेन या कॉट होता देन इट विल बी डन। सही है, हो जाएगा वो, सही है। तो इधर कुछ तो और करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे टेन आ जाए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा, जो कॉस इनवर्स से कटेगा। लेकिन सर 10 लाने के लिए एक्स पर स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है ना, लेके आते हैं। कैसे आएगा ज़रा ध्यान से देख, एकदम आराम से आएगा। देख, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ये 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ,
9 इज़ 3 स्क्वायर पावर में x डिवाइड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर पावर में x। बेटा पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2 इंटू एक्स लिखूँ या x इंटू 2 लिखूँ, एक ही बात है। क्या बन जाएगा ये y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये 2 बाहर ले जा, x अंदर ले आ, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ये 2 इंटू एक्स भी 2x होगा, x इंटू 2 भी 2x होगा, सेम ही चीज़, समझा। डिवाइड बाय 1 प्लस 3x का, अब आ गया स्क्वायर। अब बोल 3x क्या क्या पुट करेंगे, tan थीटा। पुट 3x की जगह पर tan थीटा, जिसकी वजह से थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 3x। y क्या बन जाएगा देख, y इज इक्वल्स टू, बाहर कौन है बेटा, cos इनवर्स 1 माइनस 3x के पर tan थीटा, उसका स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे भी। अब इसके आगे तो मज़े ही मज़े है ना। किसका फॉर्मूला ये, cos 2 थीटा, cos और cos इनवर्स चले गया 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स ऑफ 3x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 ऐसी रहेगा। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x यहाँ पर क्या आया 3x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा देखिए 2 1/1 प्लस 3, ये वापस से एक्सचेंज कर दे, चलेगा ना, इंटू 3x का डेरिवेटिव 3x इंटू log 3, द आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 इंटू log 3 इंटू 3x, चलेगा ना। ये 2 और log 3 को पहले लिख दिया, 3x को बाद में, डिवाइड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर 9x, आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और हो सकता है इधर, ये 2 यहाँ 3 के ऊपर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, log 9 हो जाएगा। करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। समझा अच्छे से। ये 12 में से 7 क्वेश्चन हो गए, ईजी है। देखो सब्स्टिट्यूशन कितना आसान है। अब तुम लोग ये रट्टा मारते हो क्या रखने का है किसकी जगह, तो 12 क्वेश्चन में रट्टा मार दिया, कोई 13वां क्वेश्चन पूछ दिया तो समझो कब कब कहाँ पर क्या कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, उसको हम लोग पहचान कैसे रहे। समझ में आ रहा अच्छे से, डू इट। 8 क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, लेट y इज इक्वल्स टू, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सब लोग, साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस हाफ डिवाइड बाय 1 प्लस 2/4x। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कुछ भी सब्स्टिट्यूशन जैसा दिख नहीं रहा है हमको। अगर नीचे में स्क्वायर ले भी आओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर 2x होना चाहिए था, 2 है क्या ऊपर, नहीं, तो अभी आएगा, देख थोड़ा सा ध्यान से देख कैसे आएगा। बोर्ड पर देखो सब लोग। बेटा अगर मेरे पास ऐसा लिखा है a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या करते हैं हम लोग, बेस सेम है, एक बार लिख देते और m और n को ऐड कर देते हैं। तो अगर किसी नंबर के ऊपर 2 पावर ऐड हो रहे हैं तो उनको अलग करके भी लिख सकता ना, लिख सकता हो या नहीं लिख सकता हो। क्या बनेगा देख इधर, साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखा, इस नंबर के ऊपर 2 पावर ऐड हो रहे हैं ना, क्या बनेगा ये 4x इंटू 4½ सही है। अपॉन के नीचे आओ, 1 प्लस 2, ये 4x दिख रहा है, इसको देखा ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2x। पावर से पावर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है ना, तो ये 2 इंटू 2x कितना होएगा 4x होएगा, सेम चीज़ है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये 4x को ऐसे रहने दे, 4 को ऐसे रहने दे, हाफ मतलब रूट, पावर हाफ मतलब रूट, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऊपर क्या बचा पावर 2x। बेटा 4 का रूट बोल जल्दी,
4 का रूट दो ना, तो 4x इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4, ये 2x दिख रहा है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखना ये x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए आ गया फॉर्मेट में, ध्यान से देख, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर हो जाएगा 2 4x डिवाइड बाय 1 प्लस 4x का स्क्वायर। तो देख 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो नहीं दिख रहा था तो लेके आए, समझा। अब पुट करेंगे इधर, पुट 4x की जगह पर क्या पुट करोगे बोलो, tan थीटा। तो थीटा क्या रहेगा फिर बोल, tan इनवर्स ऑफ 4x। क्या बनेगा ध्यान दे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 4x की जगह tan थीटा स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ भी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, किसका फॉर्मूला है। देख ऊपर 2 tan थीटा रहेगा और नीचे 1 और tan स्क्वायर थीटा रहेगा, बीच में प्लस है तो वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, माइनस है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा बोल, साइन 2 थीटा। अब ये साइन और साइन इनवर्स हट जाएगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है देख, तो tan इनवर्स ऑफ 4x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। क्या बनेगा देखिए, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस, इसको रिटर्न चाहिए तो पहले जैसा कर सकते हैं हम लोग। ये 4 को देख मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखा, 4 को क्या लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखा 2 का स्क्वायर। अब उसके ऊपर पावर कितना है x, और फिर उसके ऊपर पावर कितना है 2। ये देखिए ये वाला 2 ऐसे ही है, ये वाला x ऐसे ही है। 4 को क्या लिखा मैंने 2 स्क्वायर इंटू 4x का 4x इंटू log 4। तो फाइनली आंसर क्या है देख, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 2 log 4 इंटू 4x, सही है, 2 log 4 इंटू 4x। नीचे क्या गया 1 प्लस, ये नीचे जो बेस में 2 है उसको ऐसे रहने दे, बाकी तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स, ये हमारा आंसर। समझा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना था, आप इसको 4 को ऐसे रहने देते और x और 2 को मल्टीप्लाई करके 4x लिख देते तो भी चलता, कोई मसला नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर दिख तो रहा है, लेकिन वो सिर्फ x के ऊपर है, 25 पे नहीं है। होल स्क्वायर होता तो समझ में आता, तो आ सकता है ना बेटा इजीली। साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान से देख, 1 माइनस, ये 25 को 5 लिख ले, ये x ऐसे ही होल स्क्वायर। तो देख 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। सेम काम नीचे करो, 1 प्लस 5x द होल स्क्वायर। अब कैसा दिख रहा है देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे tan थीटा। x यहाँ पर कौन है बेटा 5x है, तो पुट 5x का वैल्यू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 5x, करेक्ट है। तो क्या बनेगा देखिए, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5x की जगह पर tan थीटा, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 5x की जगह पर tan थीटा, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला ये cos 2 थीटा, बाहर साइन अंदर cos, क्या करोगे π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 5x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा देख डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव
पाई बाई टू का 0, 2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, 0 हटा दो, -2 इंटू 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का एक्स स्क्वायर है ना। 5x का डेरिवेटिव 5 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -10/1 प्लस 25x स्क्वायर। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल्स टू, बोलो, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। सर ये तो अलग ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन मेरे पास है, एक्स क्यूब का सब्सटीट्यूशन मेरे पास नहीं है। तो ये एक्स क्यूब को भी मैं स्क्वायर में बदल दूँ, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। देख कैसे होगा, वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स के ऊपर कितना पावर है 3। अब मुझे बाहर कितना पावर लेके आने का है 2, तो बाहर जितना पावर ऊपर लाए अंदर उतना ही पावर नीचे लेके आ जाए। तो जब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई करेगा 3/2 इंटू 2, तो बाहर जितना पावर लाने का ना अंदर उतना ही पावर अपॉन में लेके आने। इसका मतलब क्या है, मालूम, ये 3 को ऐसे ही रहने दे, 1/2 और बाहर 2, 1/2 मतलब रूट और बाहर 2 मतलब स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, वही बचे, यही मतलब है उसका। तो इतना लंबा समझाने से अच्छा ऐसा समझो कि बाहर जो पावर आएगा अंदर वही पावर अपॉन में आएगा, ठीक है ना। तो सेम काम नीचे भी करके आएगा, देख, 1 प्लस एक्स क्यूब, बाहर 2 पावर आए तो अंदर डिवाइड में आएगा। अब बन गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कौन है यहाँ पर, एक्स रेस टू, बोलो 3/2, तो एक्स रेस टू 3/2 भी यहाँ पर क्या रखेंगे tan थीटा। तो थीटा क्या बनेगा, बोल, tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, सही है। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2 भी यहाँ पर tan थीटा ऊपर स्क्वायर है, 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है वो, बोलो, cos 2 थीटा, बाहर साइन अंदर कॉस, क्या आएगा, बोलो, π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह उसकी वैल्यू रखो, क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 3/2, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, π/2 का 0, 2 ऐसी रहेगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 का स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पर कौन आया, एक्स रेस टू 3/2, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, देखिए 0 हटा दो, -2 1 ज़ा 2, 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब। इसको सॉल्व कर, एक्स रेस टू n क्या होता है डेरिवेटिव, n इधर आ जाएगा, एक्स रेस टू n-1, सही है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, -1/1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स रेस टू 3/2 -1 हाफ, हाफ मतलब रूट। तो फाइनली आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 इंटू 3 3 रूट एक्स बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया देखो, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, बोलो, tan इनवर्स ऑफ 2x का पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 5, करेक्ट है। मेरे को गलत क्यों लग रहा है, नहीं, जैसा इसमें 3 था ना वैसा इसमें भी 5 होना चाहिए।
देखो किसी की टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है क्या है? किसी की टेक्स्ट बुक में करेक्शन है? सबकी टेक्स्ट बुक में 5/2 है। यहाँ पर किसी की टेक्स्ट बुक में 5/2 है? नहीं। मोबाइल उठा मेरा। रॉन्ग करने से अच्छा पहले करेक्शन कर, चेक करेक्ट है। खोटा खोटा परेशान हुआ अपन। इधर देख, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या है बेटा देख 2x रेज टू 5/2, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स का पावर 5। अब मुझे इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, नहीं था तो ले आया। तो बाहर जितना पावर लगाते हैं अंदर उसको अपॉन में लगाते, समझा? अब ये x रेज टू 5/2, x रेज टू 5/2 को क्या ट्रीट करेंगे हम लोग? x। तो ऊपर 2x है और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस केस में भी क्या रखते बोल, x के यहाँ पर tan थीटा। तो x कौन है बेटा यहाँ पे? x रेज टू 5/2। तो पुट x रेज टू 5/2 का वैल्यू tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स ऑफ x रेज टू, तो y बनेगा फिर, बाहर कौन है देख tan इनवर्स, अंदर कौन है 2x रेज टू 5/2। तो बेटा x रेज टू 5/2 की जगह क्या रखे हमने? tan थीटा। तो ये हो गया 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस x रेज टू 5/2 की जगह पर tan थीटा और स्क्वायर इधर आ गया। किसका फॉर्मूला है? 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा। नीचे प्लस रहेगा तो sin 2 थीटा, नीचे माइनस है तो tan 2 थीटा। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। ये tan से tan इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा बचा, 2 को ऐसे ही रहने दे। थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/2। चल सॉल्व कर इसको। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, दो ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x रेज टू 5/2 का स्क्वायर, और फिर x रेज टू 5/2 आया, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस, ये 2 से 2 कट गया, x का पावर 5, x रेज टू 5/2 का डेरिवेटिव यहाँ पर 5/2 आएगा, x रेज टू 5/2 माइनस 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 5/2 माइनस 1 3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस x रेज टू 5। ये आंसर है। एक स्टेप अगर और करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या बता? x रेज टू 3/2 को क्या लिखेंगे हम लोग? x इंटू रूट एक्स। 3/2 याद है ना? समथिंग इंटू रूट समथिंग, करेक्ट है ना? तो x रेज टू 3/2 जाके x इंटू रूट एक्स भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे अभी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 12। लेट y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस। अब सर इधर स्क्वायर कैसा लेकर के आऊँ? तो आप बोलोगे सर सिंपल है, रूट मतलब x रेज टू हाफ, फिर जब बाहर स्क्वायर लगाएंगे तो बाहर जितना पावर स्क्वायर में लाते अंदर उतना ही पावर नीचे लेके आते, तो ये x रेज टू 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, x की जगह tan थीटा रखे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला था? cos 2 थीटा का। किसका? cos 2 थीटा। अंदर cos आ भी गया तो बाहर cot के साथ उसका क्या बना लोगे? नहीं समझा क्या बोला? यानी यहाँ पर ये चीज़ होती भी तो नहीं दिख रही। तो ज़रा देख यहाँ पर हो क्या रहा है, सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मालूम? ये cot को tan बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 1 देखता हूँ तो मुझे 1 और tan का गहरा रिलेशन दिखाई देता है। tan 5/4 इज इक्वल्स टू 1 होता है ना? tan 5/4 कितना होता है? 1 होता है। तो मैं cot को tan बनाता हूँ, क्या बनेगा देख? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, तो जैसे ही आपने cot को tan किया ये उल्टा हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस रूट एक्स, उल्टा हो गया ये। अब ज़रा ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये प्लस रूट एक्स ऐसे ही, 1 माइनस रूट एक्स भी ऐसे ही।
ये 1 दिख रहा है, इसको 1 ही रहने दे, और ये रूट एक्स से पहले कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मतलब 1 नहीं, 10π/4 मत रखो, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूले में आ चुका है। इधर ध्यान से देख, मैंने आपको उस दिन एक फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, लास्ट के फॉर्मूले यही दिया था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो ये tan इनवर्स एक बार आ जाएगा, ऊपर x और y आएंगे, और नीचे 1xy आएगा, इधर प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, याद है ये फॉर्मूला उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था। और एक माइनस वाला फॉर्मूला भी था, उसमें अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस इधर प्लस आता। तो ज़रा देखना, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 1 माइनस माइनस x इंटू वाई, क्या ये हूबहू इसकी तरह नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्या बन जाएगा ये? y इज इक्वल्स टू, बोलो y इज इक्वल्स टू, बोलो tan इनवर्स ऑफ, इसकी यहाँ पर क्या आता है देख, इसके यहाँ पर क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x कौन है रे? 1 प्लस tan इनवर्स y कौन है? रूट x। एक स्टेप और, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू 10 में कितने एंगल पर होती है? 10 की वैल्यू 1 कितने एंगल पर होती है? π/4। इन्वर्स का मतलब एंगल होता है ना, तो 10 का वैल्यू 1 कितने एंगल पर होता है? π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव, बोलो y का डेरिवेटिव dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0 प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, x का रूट x आया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, 0 को मत लिखो, 1/1 प्लस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? x, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। तो फाइनली द आंसर इज dy/dx इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 रूट x इंटू 1 प्लस x। स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट